नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां मानव कल्याण सेवा संस्थान जयपुर के सदस्यों ने जरूरतमंदों की सहायता कर एक मिसाल कायम की है। आपको बता दें कि संस्थान के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मानव सेवा को प्रमुख रखकर कोरोना काल में लोगों तक भोजन, राशन, काढ़ा व जरूरत की अन्य सामग्री वितरित कर एक मिसाल बनाई है। इसी क्रम में आज एक बार फिर मानव कल्याण सेवा संस्था के सदस्यों द्वारा शादी समारोह में बचे हुए भोजन को व्यर्थ न करते हुए चावल सब्जी को दुर्गापुरा महारानी फार्म पुलिया के नीचे जरूरतमंदों व गरीबों में वितरित किया। वही संस्था के संचालक रोहित शर्मा ने आमजन को संदेश देते हुए कहा कि आप बचे हुए भोजन को व्यर्थ न करके उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। इस दौरान संस्था के सदस्य अजर खान व योगेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित रहे। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां आरएएस परीक्षा 2018 में चयनित प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि बांदीकुई में संचालित सरस्वती विद्या विहार स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थियों का चयन होने पर विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिवार के डायरेक्टर लेखराज सैनी ने आरएएस में चयनित हुए अभिमन्यु सिंह कुंतल, अशोक कुमार सैनी व संतोष चेची का माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान अभिभावक बाबूलाल गुज्जर ने कहा कि जब तक आप लोग जिस पद पर पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उसे सदैव याद रखना, तभी आप अपने पद और उसकी गरिमा को समझ सकेंगे। वहीं अभिभावक नेम सिंह कुंतल व पार्षद गिरिराज सैनी ने कहा कि सदैव समस्या के समाधान के लिए आने वाले गरीब व्यक्तियों की समस्या को गंभीरता से सुने और जहां तक हो उनकी समस्या का तुरंत समाधान करें। इस विद्यालय में मैं 2002 से मेरा दाखिला हुआ था और उस समय मेरा यहाँ पे 129 सीरियल नंबर था। अभी तो तकरीबन 10,000 बच्चे यहाँ पे पढ़ चुके होंगे। तो इस यहाँ पे जो भी सभी टीचर्स हैं यहाँ पे, उन सभी ने हमें अभी तक उनका सभी का सपोर्ट मिलता है। जब मैं तैयारी कर रहा था आरएएस की, तभी मैं उनके संपर्क में था। वो लोग हमें गाइड करते थे। कोई भी मुझे समस्या रहती थी तो मैं उनसे पूछ के उनको सॉल्व करता था। इसके अलावा मैं जो भी यहाँ पे भी सभी लोगों ने हमें जानकारियाँ दी हैं कि हमें ईमानदार रहना है और अपने कर्तव्य को पालन करना है, उनका हम निश्चित तौर पर पालन करेंगे, उनको प्रयास करेंगे उनको पूरा करने का। और साथ ही साथ हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम और आगे अगर हमें मौका मिलता है तो हम तरक्की। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी। मैंने खुद ने भी असफलताएँ प्राप्त की हैं। स्कूल लेक्चरर में 2013 और 15 में चयन से थोड़े थोड़े अंकों से मैं रहा। फिर हमारे पिताजी चिमन लाल जी रिटायर्ड व्याख्याता हैं, उन्होंने फिर मुझे मनोबल बढ़ाया कि कोई बात नहीं, अब तो तेरे पास पोस्ट है, क्यों तू शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहता है, आरएएस की तैयारी कर और उसी पे अपना ध्यान लगा। और उन्हीं के आशीर्वाद और प्रेरणा के फलस्वरूप आज मुझे 2018 में मेरा चयन हुआ। बोलती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो इसका मैं श्रेय मेरे विद्यालय को भी देना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा मैं श्रेय अपनी मेहनत को भी 5-10% से ज़्यादा ना देकर मैं अपने माता पिता को ही देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे को बहुत मेहनत की है, मुझे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मुझसे बताया था कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, हार वो मानते हैं जो कि कायर होते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती आई थी कि मैं कायर नहीं हूँ तो मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हाँ, मुझे कभी बहुत बुरा लगता था क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है बहुत सारी चीज़ों का। मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ी थी, उसके बाद मैं सरकारी के लिए ट्राई कर रही थी, आरएएस के लिए ट्राई कर रही थी। पर ये सारा जो मैं अपनी मेहनत का श्रेय है, मैं जहाँ तक आई और मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बालिकाओं पे शिक्षा पे इतना महत्व नहीं दिया जाता। और ये सारा जो भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ वो सारा श्रेय मैं अपने माता पिता को देती हूँ। उन्होंने मुझसे ज़्यादा परिश्रम किया है, उन्होंने मुझ पे बहुत फोकस किया है। यहाँ पे हमेशा शादी की बात की जाती है बालिकाओं के कि भाई थोड़ा सा पढ़ा दो, शादी करके भेज दो। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं बहुत भगवान को शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं। सभी बालकों का जो जज्बा जो देखा, उस जज्बे ने आपको आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँचाया है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है बच्चों का कि कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न जब तक वो हल नहीं हो जाता तब तक घर नहीं जाना। ये संतोष बहन का और अभिमन्यु का जो मैंने देखा, चाहे 4 बजे चाहे 5 बजे, एक दिन तो ऐसा था कि घर में शादी थी, शायद मांडा था उस दिन, फेरे थे बाबूलाल जी, लेकिन बच्ची 4 बजे तक यहाँ उस सवालों को हल करके उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि इन बालकों का जज्बा
है ये आगे निश्चित रूप से आगे तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र के गोमती नेशनल हाईवे से 20 फीट दूर एक कुएं में अज्ञात की लाश मिलने का मामला सामने आया है। सूचना पर दिवेर व चारभुजा थाना पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंची। चारभुजा थाना अधिकारी टीना सोलंकी ने बताया कि लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 107 दिन पुराना है, वह सड़ गया है। उन्होंने बताया कि लाश को बड़ी मुश्किल से कुएं से बाहर निकाला। मृतक के पेट के चारों ओर रस्सी बांध रखी थी, शरीर पर कपड़े नहीं थे। वहीं जांच के लिए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि लाश को शिनाख्त नहीं होने पर आरके चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां जिले के उन्नाव थाना क्षेत्र में गांव परासरी के पास आलू से भरा ट्रक पलट गया। जानकारी के अनुसार सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिससे ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई। ये हादसा जो सुबह हुआ है 5 बजे के भोर पे, एक तेज गति से बोलेरो आ रही थी, उसने कट मारा, उसके बचाने के चक्कर में गाड़ी अनबैलेंस होकर गिर गई। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में उपखंड अधिकारी ने आगामी ईद त्योहार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार घर में ही मनाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में सामूहिक नमाज अदा करने, सामूहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में हमें कोरोना संक्रमण से स्वयं व अपने परिवार को बचाए रखने के लिए गाइडलाइन का पालन अवश्य करना होगा। थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। उन्होंने घर में ही नमाज अदा करने, छोटे बच्चों व बुजुर्गों को सामूहिक कार्यक्रम से दूर रखने की अपील की है। इस मौके पर पुलिस उप अधीक्षक रामेश्वर लाल चौहान, धम्बोला सीआई दलपत सिंह राठौड़, मुस्लिम समाज प्रतिनिधि समाज सेवी मुश्ताक अहमद पठान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां एटा कोतवाली देहात परिसर में आकाशीय बिजली गिर गई। जानकारी के अनुसार बिजली पेड़ की टहनी तोड़ते हुए कोतवाली परिसर में खड़ी कार पर गिरी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी आकाशीय बिजली गिरने से बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।